तो ये जो वाक़या है, ये जो घटना है मेरी जीवन का, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये आप अपने बच्चों को भी इसकी एक सीख दे सकते हैं। सालों पहले ये चीज़ मेरे साथ घटित हुई थी और आज भी ये मुझे मेरे स्मृति चिन्ह पे जस की तस है। तो घटना वाराणसी की ही है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वाराणसी मेरा जन्म स्थान था और बहुत साल मैंने वहीं गुजारे और वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने 10वीं तक पढ़ाई कर रखी है वहीं वाराणसी में। तो लगभग 6वीं या 7वीं क्लास में मैं रहा हूँगा, उस समय की बात है। उस समय कराटे का बहुत क्रेज़ था। कराटे, जूडो कराटे सीखने का बच्चे सीखा करते थे। कई बड़े स्कूल्स में हमने देख रखा था, बाकायदा हमारे सहपाठी यानी हमारे आसपास के दोस्त भाई एक वाइट कलर की ड्रेस पहन के एक येलो या ग्रीन बेल्ट या फिर इनिशियल लेवल पर वाइट बेल्ट लगा के कराटे सीखने जाया करते थे। तो इसी तरह हमारे स्कूल में भी कुछ नवयुवकों ने, जो कि उस समय 20 साल के लगभग रहे होंगे, 20 साल के आसपास उनकी उम्र ही होगी, दुबले पतले अच्छे शरीर सौष्ठव में युवकों ने कराटे क्लासेस ज्वाइन करी। तो सभी ने कराटे क्लास ज्वाइन करी, मैंने भी कराटे क्लास ज्वाइन करी। और मेरा एक दोस्त था, दोस्त नहीं कहूँगा मैं, मेरा एक सहपाठी था क्लास में, जितेश। हालांकि मैं उसका पूरा नाम यहाँ पर थोड़ा नहीं बताना चाहता, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ उसको पसंद ना आए। तो जितेश था मेरी क्लास में, कक्षा में पढ़ता था। और आपको बता दूं कि शुरू से ही मेरी हाइट हेल्थ पर्सनालिटी थोड़ी अच्छी रही। मतलब उस समय भी जब मैं कक्षा 6वीं 7वीं में था, उस समय मेरी हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच 5 फुट 7 इंच हो गई थी। तो जितेश भाई जो थे वो मुझसे करीब मेरे कंधे तक भी नहीं आ पाते थे। हाइट में, हेल्थ में काफ़ी कमज़ोर थे और थोड़ा उनको मुझसे इसी बात को लेकर खुन्नस थी। हालांकि आपको बताऊं तो मेरे भी व्यवहार में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो डोमिनेंस जो होता है ना, एक थोड़ा पर्सनालिटी आपकी अच्छी हो, आपकी कद काठी अच्छी हो, तो आप दूसरों को थोड़ा डोमिनेंस दिखाते हैं। उसे आज की भाषा में, इंग्लिश में बुली करना कहते हैं। तो वो मैं एक तरह का बुली भी था। तो अपने अवगुणों को मैं छुपाना नहीं चाहता, ये मुझ में था। तो कभी हो सकता है जितेश भाई को इसी के चलते मैंने कभी कूटा पिटा हो या फिर धौंस जमाई हो, है ना। तो ये उस समय नॉर्मल चीज़ें हुआ करती थी और हमें, हमारे दिमाग में उतनी आती नहीं थी, क्योंकि उस समय कोई बताता नहीं था। तो हो सकता है जितेश भाई इन सब कारणों से एक अंदर से उनके मन में मेरे प्रति गुस्सा था। तो होता ये था कि ये जो कराटे की जब क्लासेस लगती थी, तो वो जो सिखाते थे उसको वो देखते थे कि भाई बंदे कितना सीख रहे हैं, स्टूडेंट सीख रहे हैं कि नहीं, तो वो फाइट कराते थे। अब ये फाइट जो होती थी वो रैंडम फाइट्स होती थी। रैंडम इसलिए होती थी क्योंकि उनका ये मानना था कि सामने वाला जो होगा, अगर आपकी कभी सच में लड़ाई हो जाए, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे डील डॉल में कमज़ोर होगा या ज़्यादा होगा, ये आप नहीं जान सकते। तो उसी उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वे इस तरह की फाइट्स करवाते थे। उसमें चिट निकलती थी, 2 चिट निकाली जाती थी। अब जिसके साथ जिसकी फ़ाइट तय हो जाए वो फाइट करता था। तो ऐसी एक फ़ाइट ऑर्गेनाइज की गई और इसी दौरान जितेश भाई की मेरे साथ फाइट जम गई। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया, अपनी पीठ झुका के, जैसा जापानी में होता है, और उसके बाद फाइट चालू हो गई। फाइट चालू होते ही मेरे लिए आश्चर्य का विषय ये था कि जितेश भाई ने अपनी पूरी ताकत से अपने दोनों जो पैर थे उनका इस्तेमाल करना चालू किया और उन्होंने किक्स चालू किया, हाई किक्स। हालांकि वो जो उनके किक्स थे बहुत अधिक मेरे दोनों तरफ कंधे पर आकर ख़त्म हो रहे थे, पर उसमें ताकत बहुत ज़्यादा थी। और मैं जान रहा था, मुझे अनुभव हो रहा था कि ये केवल फाइट नहीं है, ये एक तरह का जितेश भाई के अंदर कुछ जुनून सा था कि आज वो मुझे पटकनी दे ही देंगे। अब क्योंकि जितेश भाई की हाइट मुझसे काफ़ी कम थी, मैं उन्हें डायरेक्ट लंबे पैरों के साथ किक नहीं मार पा रहा था। और अगर मैं उन्हें पंच मारता तो डर इस बात का था कि वो पंच उनके सीधे चेहरे पर लगता या फिर सीने पर लगता और बहुत ज़ोर का लगता। तो मैं वो भी नहीं कर रहा था। मैं ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, वो कर नहीं पा रहा था। काफ़ी तगड़ी तरीके की फाइट वो मुझे दे रहे थे। अब मेरे लिए सवाल ये था कि अगर मैं हार जाऊं तो बेइज्जती भी होगी, और दूसरी बात ये थी कि वो जिस तरह से मुझे किक्स मार रहे थे उससे मुझे काफ़ी दर्द भी महसूस हो रहा था। जितेश भाई ने काफ़ी ताकत लगाकर मुझे इधर उधर ज़बरदस्त किक्स मारी और थोड़ा सा उन्होंने
रिलैक्स लेने की कोशिश की, क्योंकि बहुत तेज़ी से मार रहे थे। तो 8-10 किक मारने के बाद वो थोड़ा सा वो हाँफ गए, और जैसे ही वो हाँफे मुझे एक अवसर मिला और मैंने एक पंच पूरी तेज़ी से जितेश भाई को मारा। अब मुझे उस समय ये अंदाज़ा नहीं था कि वो पंच कहाँ लगेगा। पंच सीधे जितेश भाई के सीने में जाके लगा। उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी और उसका शॉक इतना ज़्यादा था कि जितेश भाई वहीं पे चारों खाने चित्ते गिर गए। सब उनको उठाने आए। लोगों को लगा पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा रुआंसे से हो गए और मुझे भी थोड़ा डर सा लगा। परंतु कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात वहाँ हुई और जितेश भाई फिर उठ के ठीक ठाक हो गए। अब इस कहानी का उद्भव आज हुआ क्यों, तो आपको बताऊं, मैंने कुछ दिनों पहले जिम ज्वाइन करी है और मैं रोज़ जिम आता जाता हूँ। जिम में तरह तरह के बंदे आते हैं, काफ़ी बॉडी बिल्डर्स भी आते हैं, काफ़ी बॉडी बना रखी लोगों ने, बहुत अच्छी। कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो एकदम दुबले पतले दिखते हैं, कपड़े में दुबले पतले, हाइट बहुत कम। मुझे देखकर आज थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, इनको क्या ऐसा नशा है। तो कुछ मैं जज सा कर रहा था लोगों को, और अचानक है कि ऐसे ही छोटी हाइट वाले भाई साहब आए। पर्सनालिटी भी उनकी कुछ ज़्यादा तगड़ी नहीं लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने शर्ट उतारी और उनके मसल्स जो उन्होंने देखे तो मुझे आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है। और मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर तरस भी आया कि यार, हर किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो मुझे जितेश भाई का किस्सा भी उसी तरह से याद आया कि पहली बात तो बुली मत कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए कि बुली ना करें क्लास में, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये क्लासरूम तक सीमित रहेगा, ये बच्चे हैं, बातों में निकल जाए इनकी बातें, परंतु ऐसा होता नहीं है। बच्चों के अंदर जो बुली करते हैं बच्चे, उनके प्रति एक ना घृणा का भाव जागृत होता है। और मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो जो घृणा का भाव है जितेश की तरफ से जो था, उस समय मैंने इतनी तीव्रता से महसूस किया कि उसकी तीव्रता आज भी मुझे महसूस होती है, आज भी मुझे आंखें वो दिखती हैं। तो बच्चों को सिखाइए कि बुलीनेस से वो बचें और ना किसी की बुलीनेस वो सहें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपके बच्चों की पर्सनालिटी को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। तो बस इतना ही ये मेरा अनुभव था, जो आज किसी कारणवश से ट्रिगर हुआ, मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूँ। धन्यवाद।